गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी से पहले मैं आपको इम्यून सिस्टम के स्लाइड्स आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इम्यून सिस्टम का। सो इम्यून सिस्टम क्या वर्क है इसका? टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसका मेन जो रोल क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, है ना, तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। किस लिए फाइट करते हैं? ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके और साथ ही साथ हम उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस यानी कि माइक्रोब से बच सके, यानी कि हमारी बॉडी उससे प्रिवेंट हो सके। सो द मेन रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, तो मेन अभी हम लोग को फोकस करना है इम्यूनिटी पे। तो इम्यून सिस्टम जो मेनली टू थिंग्स पे वर्क करता है, टू पार्ट में। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में मैंने जो आपको स्लाइड दिए थे उसमें मैंने दो चीज़ें लिखी थी। फर्स्ट था उसमें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आपका इनेट, दैट इज नॉन स्पेसिफिक, एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड, दैट इज स्पेसिफिक। तो आज हम इनेट यानी कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर कोई भी माइक्रोब्स है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, अगर वो हमारे बॉडी में एंटर कर चुके हैं या कर रहे हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली बोथ साइड पे अगर वो एंटर कर चुके हैं या एंटर कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी उसके लिए डिफेंड करती है एंड दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले हम इसके नाम पे फोकस करते हैं, इनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल स्पेसिफिक किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए खास अलग तरीके से कुछ इसका रोल प्ले नहीं होता। जैसे कि सपोज बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स हो, किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स हो, लेकिन ये सभी के लिए एक जैसा ही वर्क करता है। ये किसी के लिए अलग तरीके का या स्पेशल टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता है या किसी अलग तरीके से बॉडी को डिफेंड नहीं करता है, इसलिए इसका नाम है नॉन स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो हम इम्यूनिटी यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इनएट, यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है इनेट, इन यानी कि अंदर, एट यानी कि हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स एंटर करता है तो जो सबसे फर्स्ट हमारी बॉडी डिफेंड करती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी के भी डिविजन्स हैं। सो इनेट इम्यूनिटी में दो डिफेंस हैं आपके, फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकेंड लाइन डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकेंड लाइन डिफेंस में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल बैरियर एंड सेकेंड है इनर डिफेंस कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल बैरियर में यहाँ पे दो बैरियर हैं। फर्स्ट है आपका स्किन एंड सेकेंड है म्यूकोजल लेयर। एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं हम इसी के अंडर, तो इनर डिफेंस कंपोनेंट्स हैं, उसके अंडर में 5 थिंग्स हैं, फेगोसाइट्स, एनके सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल्स। थर्ड है इन्फ्लामेशन, फोर्थ है फीवर एंड फिफ्थ वन इज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस।
जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है ना, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो ये सबको पहले हमारे तो ये सभी जो है हमारे सबसे पहले हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, हमारा स्किन। तो सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब्स कहाँ आता है, हमारे स्किन लेयर पे। स्किन की जो लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है, एपिथेलियल लेयर से। तो सबसे पहले जो हमारी स्किन है वो क्या करती है, डिफेंड करती है, यानी कि हमारे बॉडी में वायरस को एंटर होने से, सॉरी माइक्रोब्स को एंटर होने से, माइक्रोब्स यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है फॉरेन पार्टिकल्स, उसको हमारी बॉडी में एंटर होने से वो डिफेंड करती है, यानी कि प्रिवेंट करती है। तो सबसे पहला जो बैरियर है हमारा वो स्किन बैरियर है, यानी कि हमारी बॉडी का स्किन। किसी भी लिविंग थिंग में अगर हम देखें तो जो एपिथेलियल सेल है, जो कि हमारे स्किन की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, वो हमारे लिए एक्सटर्नल बैरियर का काम करती है। वो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके। और इस तरह से हमारे जो फिजिकल्स या हम ये बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल बैरियर हैं वो वर्क करते हैं, और ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा म्यूकोज़ा यानी कि हमारे जितने भी पोर्टल ऑफ एग्जिट होते हैं, सॉरी पोर्टल ऑफ एंट्री होते हैं, एंट्री पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, जहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोज़, फिर हो गया माउथ, है ना, या फिर ये हो गई स्किन, या फिर रेक्टल एरिया। तो ये सारे जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल और एक्सटर्नल बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं इनर डिफेंस कंपोनेंट्स। इनर डिफेंस कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल बैरियर किसी भी रीज़न से फेल हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मतलब कि जो फर्स्ट हमने देखा एक्सटर्नल बैरियर, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे स्किन में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारी स्किन की जो लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, वो डिफेंड करती है और हमारे स्किन के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर वो माइक्रोब्स को एंटर नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से, फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई स्किन में, किसी भी तरह का वुंड हो गया, है ना, या किसी भी तरह का स्किन में कट लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो इन सब की वजह से क्या हो गया, जो हमारी स्किन की जो लेयर थी वो बीच से क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, अब माइक्रोब्स ईजिली हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें क्या होता है कि ये सपोज ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क सर्कल है, तो ये क्या है, एपिथेलियल बैरियर है। कोई भी माइक्रोब्स आएगा तो सबसे पहले ये जो लेयर्स है वो उसको क्या करती है, डिफेंड करती है और उस माइक्रोब्स को हटा देती है। लेकिन सेकंड वाले हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर्स है, स्क्रीन की जो लेयर्स है, एपिथेलियल लेयर, वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई यानी कि क्या हो रहा है, अब आसानी से ये जो माइक्रोब्स हैं वो ईजिली अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आसानी से यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये सेकंड इनर डिफेंस ऑफ कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सटर्नल बैरियर में एक चीज़ और बताना चाहूँगी। स्किन के अलावा हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड्स है, टीयर ग्लैंड्स है। वो भी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टीयर ग्लैंड का एग्जांपल देखते हैं तो टीयर ग्लैंड क्या करते हैं, लाइसोजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है, पैरासाइट्स को किल करता है और हमारी आइज़ को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी के एंट्री पोर्स हैं, जितने भी जो भी मैंने अभी मैंने आपको बताया, तो सारे एंट्री पोर्स से
किसी भी टाइप का स्टिकी या फिर चिपचिपा कह सकते हैं, स्टिकी म्यूकस लेयर होती है, जितने भी हमारे बॉडी में एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, वो क्या करती है, एक तरह से हमारे बॉडी को डिफेंड करने के लिए वर्क करती है और एक्सटर्नली हमको क्या करती है, किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। और सेकेंड अब हम देखेंगे जो इनर डिफेंस कंपोनेंट है, ये तब वर्क करता है जब किसी भी रीज़न से हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो एक्सटर्नल बैरियर है, वो ब्रेक हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ब्रेक हो गई है, तो ये जब ये ब्रेक हो जाती है तब जो इनर डिफेंस कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनर डिफेंस का मतलब क्या है, इनर यानी कि बॉडी के अंदर, डिफेंस कंपोनेंट यानी कि बॉडी को डिफेंड करने वाले कंपोनेंट्स, यानी कि जब फिजिकल बैरियर टूट गया, एक्सटर्नल बैरियर, तो अब माइक्रोब्स अंदर आ गया, तो उस माइक्रोब्स को अब अंदर में डिस्ट्रॉय करने के लिए, उससे डिफेंड करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेंस कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब जो हमारा एक्सटर्नल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है या किसी भी वजह से फेल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने टाइप्स हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट है आपका फैगोसाइट्स, सेकंड है नेचुरल किलर सेल, थर्ड है इन्फ्लामेशन, फोर्थ आप देख सकते हैं फीवर, और फिफ्थ है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। जो इम्यूनिटी का जो मैंने इम्यून सिस्टम का जो मैंने आपको स्लाइड भेजा था, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने डाल दी थी कि ये पर्टिकुलर सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन की व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज़ नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लामेशन की भी मैंने स्लाइड दी है, फीवर जो कि आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा है, एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये इसका भी मैंने आप लोगों को स्लाइड जो है मैंने इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेशन में ही आप लोगों को ये इंक्लूड कर दिया था। तो अब हम देखेंगे इनर डिफेंस कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बॉडी में जो एपिथेलियल लेयर होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और किसी भी वजह से अगर ये ब्रेक हो जाती है या फिर इंजरी हो जाती है तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री करने के बाद क्या होते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं हमारे बॉडी का इनर डिफेंस कंपोनेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। इनर डिफेंस कंपोनेंट जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फैगोसाइटोसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस, तो जो फैगोसाइटोसिस होता है तो सबसे पहले उसमें मेन जो रोल प्ले होता है वो होता है फैगोसाइट्स का। अच्छा, वो फैगोसाइट्स यहाँ पे क्या है, फैगोसाइट्स WBC जो है वो यहाँ पे फैगोसाइट्स का रोल प्ले करती है और सेल को इनगल्फ कर लेती है, मतलब खा लेती है उसको और डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये हमारे जो नॉर्मल सेल है, अब बॉडी में यहाँ पे क्या हुआ, ये माइक्रोब्स अंदर आ गए। अब माइक्रोब जो है यहाँ पे सेल्स के सामने आ गए। अब जैसे ही माइक्रोब्स बॉडी में अंदर आएंगे क्या होगा, जो यहाँ पे जो सेल्स के पास जैसे ही आए तो हमारे बॉडी में जो WBC हैं यानी कि फैगोसाइट्स, वो क्या करते हैं, उनका एमीबिक नेचर होता है, यानी कि वो बॉडी में मूव कर सकते हैं, है ना। तो वो फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे कि माइक्रोब्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहुँचना शुरू हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं क्या होता है, ये एक गड्ढेदार जैसा आप जैसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, ये खाँच के जैसा ये बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, जो माइक्रोब्स है वो आके फिक्स हो जाते हैं। इनको क्या लगता है माइक्रोब्स को कि ये स्किन की सेल की आउटर लेयर है। तो ये जो नॉर्मल जो स्किन का सेल का लेयर था, तो इन्होंने क्या किया, फैगोसाइट्स ने, WBC ने इसको इस टाइप का जो गायराई एंड सल्काई का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था सेरिब्लम में, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और सारे माइक्रोब जो हैं वो इसमें आके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जैसे ये फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे इनवेजिनेशन होता है। इनवेजिनेशन के थ्रू ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर, क्रॉस क्या है, यहाँ पे माइक्रोब्स है, और ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। यहाँ पे ये फैगोसोम्स रिलीज होते हैं। फैगोसोम्स क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय करके, डेड करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो आपने देखा, ये क्या प्रोसेस है, ये फैगोसाइट्स का प्रोसेस है। ठीक है, फैगोसाइट्स का जो प्रोसेस था उसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक नॉर्मल सेल है, जैसे ही माइक्रोब्स यहाँ पे आते हैं तो जो WBC है वो क्या करते हैं, तुरंत उस सेल के पास मूवमेंट करके पहुँचते हैं
और पहुंचने के बाद क्या करते हैं, सेल का जो आउटर लेयर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि ये जो माइक्रोब्स है इसमें आके फिक्स हो जाएं, और उसके बाद वो सेल के जैसे ही अंदर जाते हैं फैगोसोम्स रिलीज होते हैं और वो सेल को इनगल्फ करके डेथ करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है ये टोटल जो प्रोसेस है वो फैगोसाइट्स का है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेचुरल किलर सेल्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, अब नेचुरल किलर सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, जो फैगोसाइट्स वाला मैंने जो प्रोसेस बताया उसकी वजह से भी अब क्या हो रहा है, सेल्स डेथ हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बाकी है। तो अब जो ये नेचुरल किलर सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल किलर सेल्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि नेचुरल किलर इनको क्यों बोला जाता है। नेचुरल किलर क्यों है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ओन के किलर सेल्स है। इसको हमने किसी भी अलग तरह से बाहर से लिया नहीं है या किसी भी आर्टिफिशियल वे में हमने इसको अपने बॉडी में नहीं डाला है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। जब भी हमारे बॉडी में यानी कि हमारे सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जो हमारी सेल्स है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स है, और ये जो हमारी बॉडी का सेल है ये मैंने जो ऐसा कार्टून जैसा डायग्राम है आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो ये जो टारगेट सेल का मतलब क्या है, ये सेल इन्फेक्टेड है यानी कि इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। ये जो सेल्स हैं हमारे वो नेचुरल किलर सेल्स है, यानी कि ये इस टारगेट सेल में जो इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया को ये किल करेंगे। अच्छा, जैसे ही कोई भी टारगेट सेल है उसके पास जो भी ये जो टारगेट सेल है इनमें जैसे ही कोई भी माइक्रोब्स इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि किसी भी सेल को जैसे कोई भी माइक्रोब्स इन्फेक्टेड कर देते हैं तो उससे एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो जो प्रोटीन की जो यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं, ठीक है, ये इसी की वजह से, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसी की वजह से जो नेचुरल किलर सेल्स है ये पहचानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इन्फेक्टेड हो चुका है। किसकी वजह से पहचानते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। अब ये जो बैक्टीरिया जो वायरस या किसी भी फंगस या माइक्रोब से जो भी इन्फेक्टेड वाला सेल है इसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है उससे क्या हो गया, जो किलर सेल्स है वो पहचान जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल जो है वो इन्फेक्टेड है। और इस सेल से एक तरह का जो यहाँ पे सब्सटेंस रिलीज होता है दैट इज़ परफोरिन। परफोरिन जो है वो सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या कर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करने में एबल होते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो है ग्लाइकोप्रोटीन, वो इन्फेक्टेड सेल में ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि नेचुरल किलर सेल जिसकी हेल्प से पहचानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेल है वो इन्फेक्टेड है। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्स है इन्फेक्टेड सेल्स ये परफोरिन सिक्रीट करते हैं, तो जिसकी एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड परफोरिन, जिसकी वजह से नेचुरल किलर सेल्स टारगेट सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये होता कैसे है, सेकंड वाले हम डायग्राम में देखेंगे। जैसे ही नेचुरल किलर सेल ने पहचान लिया कि ये पर्टिकुलर ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और क्या करता है ये मतलब ग्लाइकोप्रोटीन को जैसे उसने पहचान लिया ये आके क्या होते हैं, इससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो मैंने एरो ये जो बनाया है ना, सो ये दिस इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये आके क्या होते हैं उसके साथ फिक्स हो जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ परफोरिन ये क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग जो हमने देखी थी, इसमें फर्स्ट हमने देख लिया फैगोसाइटोसिस, सेकंड देखा हमने एनके सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। अब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया है वो एंटर कर चुका है। बहुत सारे टाइप के हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के क्या हो रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाँ पे भी टिश्यू में इंजरी होती है, कट होती है, या जहाँ पे भी पोर्टल ऑफ जो एंट्री है वो ओपन हो गया है माइक्रोब्स के आने के लिए, वहाँ पे क्या होने लगता है, जैसे ही वहाँ पे माइक्रोब्स आते हैं और हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे
जो WBC है वो फटाफट वहाँ पे क्या करने लगते हैं, पहुँचने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फैगोसाइट्स में बताया था, तो वो फटाफट वहाँ पे पहुँचने लगते हैं कौन सी साइट पे, जहाँ पे माइक्रोब्स ने सेल्स को इन्फेक्टेड कर दिया है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच के क्या करने लगते हैं, कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं। कौन कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं, WBC। WBC क्यों कलेक्ट होते हैं, ताकि वो जो भी वहाँ पे माइक्रोब्स हैं उनको किल कर सके विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइट्स की मदद से ये क्या करते हैं, जो WBC है वो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको किल करने के लिए उस पर्टिकुलर इंजरी की साइट पे पहुंचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, WBC क्या कर रहे हैं, अब वो जितने भी WBC में लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सभी वहाँ पे पहुँचने लगते हैं और क्या करते हैं, सेल्स जो भी इन्फेक्टेड जो माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको ये डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से इसके साथ साथ क्या होता है, वो माइक्रोब्स को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ वो खुद भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, कुछ अमाउंट में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो पस का कलर है, हमने देखा नॉर्मली वाइट या येलोइश कलर में होता है। तो वो कलर क्यों होता है येलो और वाइट, क्योंकि जो WBC है वो जो डेड वाले हैं वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। जो सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते करते कुछ अमाउंट में जो WBC है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पस का कलेक्शन होता है। और पस का कलेक्शन होने के साथ साथ ये तो WBC का वर्क हुआ, इसके साथ ही साथ बहुत सारे अमाउंट में RBC जो है वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। RBC कलेक्ट होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा सरफेस जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ ही साथ में वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम देखेंगे स्वेल्ड हो जाता है, स्वेलिंग जैसी हो जाती है। सो दिस इज़ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में मैंने आपको दो टाइप पढ़ाया था, एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ईजिली समटाइम्स क्या होता है, माइनर ट्रीटमेंट करते हैं और हील हो जाता है। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है और उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीवर। फीवर क्यों होता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही हमारे बॉडी में किसी भी तरह के माइक्रोब्स एंटर करते हैं वो हमारे बॉडी में ब्रेन में हाइपोथैलेमस सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने की वजह से बॉडी में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस क्या है, जब भी इन्फ्लामेशन होता है हमारी बॉडी में, तो इन्फ्लामेशन होने के टाइम पे जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी सेल्स माइक्रोब्स एंटर करते हैं, तो उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट कुछ सब्सटेंस हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। यानी कि वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी से कुछ माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इंटरफेरॉन हमारी बॉडी से रिलीज होता है। और दूसरा अगर हम देखें, इंटरफेरॉन के अलावा ट्रांसफेरिन होता है। ट्रांसफेरिन भी एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है किसके लिए, टू डिस्ट्रॉय, टू किल द माइक्रोब्स। जो ट्रांसफेरिन होता है, ट्रांसफेरिन जो कि एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है, वो क्या करता है, जो ट्रांसफेरिन जो एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है वो क्या करता है कि हमारे जो बॉडी है हमारे जो बॉडी है उसमें बीटा ग्लोबुलिन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस के रूप में होता है, जो कि आयरन को कैरी करता है, यानी कि एक तरह से प्रोटीन है। तो ये जो हमने जो देखा, तो अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमने इम्यून सिस्टम को रिवाइज किया, टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब। जो मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम का, दैट इज टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। अब नेक्स्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स के इम्यून सिस्टम वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, टू टाइप्स में, इनेट एंड एक्वायर्ड। जो इनेट है वो नॉन स्पेसिफिक होता है
और एक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सभी टाइप के माइक्रोब, सभी टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स के लिए सेम होते हैं। ये किसी के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सभी के लिए एक जैसा ही डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमने इसमें दो टाइप के डिफेंस बैरियर देखे। फर्स्ट है एक्सटर्नल बैरियर, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, स्किन एंड म्यूकोसा। एंड सेकेंड लाइन में हमने देखा इनर डिफेंस कंपोनेंट, जिसमें कि 5 थिंग्स है: फैगोसाइट, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लामेशन, फीवर एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस।